बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए एक ख़तरनाक थिएटर करार देते हैं, जहां सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां अदा करने वालों के लिए ख़तरात में आए रोज़ इजाफ़ा हो रहा है। एक तवील अरसे तक ये इल्ज़ाम लगता आया है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को डराने धमकाने और उन्हें कत्ल करने के वाक़यात में बाज़ रियासती इदारे मुलव्विस रहे हैं और अक्सर इन जराइम की तहकीकात सर्दखाने की नज़र हो जाती हैं, जिसके बाइस असल हक़ाइक़ आज तक मंज़र-ए-आम पर नहीं आ सके। होता ये है हमारे यहाँ कि जो सहाफ़ियों की फैमिली है एंड पे वही रह जाते हैं, वही इसको परसू कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि एविडेंस हमारे यहाँ काफ़ी कमज़ोर होता है और पुलिस जो जिस तरह का केस बनाती है उसमें काफ़ी झोल होते हैं, तो वो फॉलो अप नहीं हो सकता। हयातुल्लाह का जिस तरह कत्ल हुआ था कबायली इलाकों में, बहुत हाई प्रोफाइल केस था, वो काफ़ी हफ्तों तक गायब रहा था। उसके बाद उसकी लाश मिली, क्लोज़ रेंज से उसको गोली मारी गई थी। हुकूमत ने ट्रिब्यूनल और कमीशन भी कायम किया, मगर कमीशन की रिपोर्ट नहीं ज़ाहिर की। वो रिपोर्ट क्यों नहीं आम होती? ये हुकूमत तो उस वक्त पावर में नहीं थी, इनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो इनको तामुल नहीं करना चाहिए। मगर जब वो तामुल करते हैं, इसका मतलब है कि फाइंडिंग्स में रियासती अनासरों की गालिबन इन्वॉल्वमेंट रही है, जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हयातुल्लाह को दिसंबर सन 2005 में नामालूम अफराद ने मीर अली में उनके घर से अगवा कर लिया था और 6 माह बाद उसकी हथकड़ी लगी लाश एक सड़क के किनारे फेंक दी गई। सहाफ़ियों को दूसरा बड़ा चैलेंज अस्करी तंजीमों की तरफ से दरपेश है, जिसका अंदाज़ा मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्सों में सरगर्म अमल तालिबान और बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद बलोच जंगजुओं की तरफ से सहाफ़ियों को दी जाने वाली हालिया धमकियों से भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा बाज़ सहाफ़ी बराह रास्त दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में ज़ख्मी या जाँ बहक भी हो चुके हैं। इस सिलसिले का ताज़ा तरीन वाक़या गुज़श्ता माह क्वेटा में पेश आया, जब सिविल अस्पताल के अहाते में होने वाले बम धमाके में एक निजी टीवी चैनल के कैमरामैन जाँ बहक और कई दूसरे सहाफ़ी भी ज़ख्मी हो गए। नाक़दीन का कहना है कि मौजूदा हालात में सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पर नहीं, बल्कि उन इदारों के मालिकान पर भी आयद होती है, जिनके लिए ताज़ा तरीन और हक़ाइक़ पर मबनी खबरें इकट्ठी करने के लिए जाए वारदात पर सबसे पहले पहुँचने वालों में सहाफ़ी भी शामिल होते हैं। जब धमाका होता है या फायरिंग होती है, लोग जिस तरफ भागते हैं हम उसके मुखालिफ सिमत में भागते हैं, क्योंकि लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। हम कवरेज के लिए भागते हैं कि यार देखें क्या हो रहा है, कौन लोग हैं फायरिंग कर रहे हैं, किस किस्म की फायरिंग हो रही है, क्यों हो रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमों के साथ बैठ के उनके लिए सेफ्टी ट्रेनिंग्स करवाएं। पूरी दुनिया में बहुत ही, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद इलाके होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ख़ास तरीके से किया जाता है, सहाफ़ियों को फैसिलिटेट किया जाता है, उनको उनके साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। यहाँ पे हमारे एक मिनिस्टर ने ये तक कह दिया था कि हम सहाफ़ियों को गन्स प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि वो ख़ुद अपना ख्याल रखें। ये तो खुलेआम दावत देना है दहशत गर्दों को कि वो सहाफ़ियों को निशाना बनाएं। लेकिन हकीकत यह है कि इन पुरखतर हालात में पाकिस्तान में मीडिया मालिकान की तरफ से खुसूसन शोरश ज़दा इलाकों में काम करने वाले सहाफ़ियों को जहां मुनासिब तरबियत और हिफाजती सामान फराहम नहीं किया जाता, वहीं हुकूमत वक्त भी बज़ाहिर इस सूरत हाल में बेबस दिखाई देती है। सारी सोसाइटी को ख़तरात है, सारे सोसाइटी के सेगमेंट्स की कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जर्नलिस्टों की भी होती रहनी चाहिए, नो। पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक औरत मर्द हमारे लिए मोहतरम है। बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमने पहले भी जर्नलिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कराए थे, लेकिन सहाफ़ियों को जिस कदर ख़तरात दरपेश हैं, स्पेसिफिक थ्रेट्स है। एक तो जनरल थ्रेट है, ब्लास्ट हो गया, आप कहीं रिपोर्टिंग करने गए हैं, ब्लास्ट हो गया। एक है स्पेसिफिक थ्रेट्स। अगर हमें आप जो भी आपकी एसोसिएशंस या इंडिविजुअली आरा देंगे, हम उस पर अपनी जर्नलिस्ट बरादरी को मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्शन देने को व्हाटसोएवर इज पॉसिबल फॉर अस, वी आर रेडी फॉर दैट। खुद सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमें इस बात का एतराफ़ करती हैं कि पाकिस्तान में हालिया बरसों में निजी टीवी चैनल्स की भरमार और कोई भी खबर सबसे पहले नशर करने की दौड़ दरअसल सहाफ़ियों के लिए ख़तरात में इजाफे की बड़ी वजह है। और ये उनका कसूर नहीं है, उन पर प्रेशर है, अपने बॉसेस का प्रेशर है।
تو کائنڈلی میں اپنے تمام چینلز کے جو ہمارے جو ہیڈز ہیں، جو ہمارے باسز ہیں، ہمارے سینئر لوگ ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا ریلیکس کریں، وہ تھوڑا سا کیمرہ مینس کو، تھوڑا اپنے رپورٹرز کو ریلیکس کریں، ان کو کہیں کہ یار ایکسکلوسیو کے چکر میں کہیں آپ اپنی جان سے نہ، ہمیں آپ کی جان زیادہ قیمتی ہے، جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں اسٹل وہاں خطرہ ہے تو آپ تھوڑا فاصلے پہ رہیں۔ دارالحکومت میں نیشنل پریس کلب کی عمارت کے گرد یہ خاردار تاریں اس خطرناک صورتحال کی غمازی کر رہی ہیں جس کا سامنا اس وقت نہ صرف صحافیوں کو بلکہ پاکستانی معاشرے کے ہر طبقے کو ہے۔ ان حالات میں حکومت کے لیے کسی ایک طبقے یا گروپ کو تحفظ فراہم کرنا یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے۔ ایاز گل، اردو VOA، اسلام آباد۔